गुणात गुणात पजयते आत्मा को जानने का सच्चा मार्ग मिल गया मुझे। मुक्ति का मार्ग मिल गया मुझे। इसीलिए मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। परिवर्तन मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इसके बिना कोई उपाय नहीं है? हाँ, देखा ना आपने, वैराग्य से अलंकृत, सागर की अतल गहराइयों से भी गहरे कहान गुरु कांजी महाराज ने धर्म परिवर्तन जैसा दूरगामी परिणामों वाला निर्णय लिया तो लोगों का कैसा आश्चर्य मिश्रित विरोध आया। कुछ लोगों ने आकर मुझसे भी पूछा, मुझे इसलिए क्योंकि मैं खुशहाल भाई, मैं कांजी महाराज के सांसारिक जीवन का बड़ा भाई हूं। लोगों ने पूछा कि कांजी महाराज पात्र रंगने सुखाने जैसे छोटे कारणवश धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। अब मैं लोगों को कैसे समझाता कि सामान्य सी लगने वाली बात इतनी साधारण नहीं है। अगर आपको उनकी बातों को समझना है, कहान गुरु को सत्य रूप से समझना है, तो 45 वर्षीय कांजी महाराज जो स्टार ऑफ इंडिया में समय सारमय हो रहे हैं, इनको तो समझना ही होगा। साथ ही साथ 24 वर्षीय कांजी महाराज, इनके जीवन में घटी घटनाएं और इनके सवालों को भी समझना होगा। 45 वर्षीय कांजी महाराज के हर विचार को समझना होगा। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जब जो होना होता है वही होता है। मुझे सत्य की प्राप्ति कब, कहां और कैसे होनी थी ये भी नक्की था। परंतु ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई। वस्तुतः तो दीक्षा लेने से पूर्व ही मेरे मन में कई आशंकाएं थी। तब मैंने अनेक बार गुरु महाराज से पूछा भी था। बहुत समय से मुझे एक प्रश्न व्यथित करता रहता है। हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो कांजी? महाराज, साधु के लिए बनाए गए उपाश्रय में रहने से अनुमोदना कोटि का भंग होता है। एक कोटि के टूटने से सभी 9 कोटि टूट जाती है। फिर उपाश्रय में रहना उचित है क्या? ये दीक्षा का पात्र जीव है और शायद इसीलिए दीक्षा नहीं ले पा रहा है। प्रिय कांजी, अगर खुशहाल भाई तुम्हारे लिए रहने का स्थान बना दे तब तो कोई आपत्ति नहीं है। उपाश्रय कोई भी बना कर दे, पर बन तो वो मेरे ही निमित्त से रहा है ना, फिर वे उद्दिष्ट ही हुआ ना।
ये सामाजिक व्यवस्था जो सदियों से चलती आ रही है, इसमें प्रश्न चिन्ह उठाकर कोई समाधान की प्राप्ति नहीं होने वाली। कोई ना कोई श्रावक ही उपाश्रय बनाएगा, नहीं तो साधु रहेंगे कहाँ। ऐसे तो सभी चीजें उद्दिष्ट हो जाएंगी। बस इसलिए कहता हूं, जैसा चलता आ रहा है उसे स्वीकार करो। इसमें इतना संकोच क्यों हो रहा है? संकोच क्यों ना हो, संकोच क्यों ना हो, जैसा चला आ रहा है वैसा स्वीकार करने में। ये प्रश्न तो सभी के मन में उठना चाहिए था। ये तो शास्त्र विरुद्ध आचरण है। पर मेरा प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। और ये शल्य मुझे दीक्षा लेने नहीं दे रही थी। पर मैं भी लाचार था। सत्य की खोज की उत्कंठा मुझे घर परिवार से विरक्त कर रही थी। और पंथ के बाहर भी उत्तर मिल सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। अंततः सत्य की खोज की उत्कंठा ने शंका पर विजय प्राप्त की और मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा तो ले ली, पर नित नए प्रश्न मेरे मन को व्यथित करते रहते थे। अनेक दिवसों पाछो गुरु महाराज पासे गयो। कान जी, वहां क्यों खड़े हो? कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। कहो कान जी। महाराज, मेरा मन ये पात्र धोना, रंगना, सुखाना आदि दैनिक क्रियाओं में नहीं लगता। इन सब में ही दिन व्यतीत हो जाता है। ये कार्य सब व्यर्थ जान पड़ते हैं। ये साधु के आचरण योग्य नहीं लगते। ये सब तो करना ही होगा कान जी, ये सब तो साधु का कर्तव्य है। साधु के कर्तव्य ये सब है? यदि इस सब में ही दिन व्यतीत करना था तो दीक्षा लेने का क्या लाभ? और मुझे मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? मैं तो सत्य की खोज में घर बार छोड़कर निकला था। तो क्या तुमसे पूर्व हुए साधुओं का समय या साधना व्यर्थ हो गई? उनको क्या संसार भर की खोज थी? अरे कान जी, आज तक जितने भी साधुओं को मोक्ष की प्राप्त हुई है और जितनों को भी आगामी काल में होगी, बस साधु धर्म का पालन कर होगी और कोई मार्ग नहीं है। परंतु महाराज, स्वाध्याय छोड़ इन दैनिक क्रियाओं में लगे रहने से आत्म साधना का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? तो तुम ढूंढ लो कोई बिना पात्र वाला गुरु। बस बात इतनी सी ही तो नहीं थी। ये काम मैं मन मार के भी कर लेता। परंतु जब शास्त्रों में साधु का बताया हुआ आचरण ही वितरागता से कोसों दूर लगता है,
तब उसी मार्ग पर चलकर मैं स्वयं मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? ये विकल्प मुझे हमेशा परेशान करता रहता था। और जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन करता था, अनेक नई समस्याएं खड़ी हो जाती थी। और इस तरह से जैन धर्म की रक्षा हेतु उन महान साधु ने उस मनुष्य और घोड़े को जला दिया। परंतु ऐसा करने पर उन साधुओं को दंड मिला होगा ना? नहीं नहीं, ये कार्य तो उन्होंने जैन धर्म की सेवा में किया था, उन्हें दंड नहीं पुरस्कार मिलना चाहिए। परंतु जीव हिंसा हुई थी तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ा होगा। नहीं, वो व्यक्ति हमारे धर्म का शत्रु था, इसीलिए जला दिया। अतः प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कैसा तर्क है? भले ही वो हमारे धर्म का शत्रु हो, पर जो उसे जलाए या जलाने का भाव करे वो तो साधु हो ही नहीं सकता। तुम यह कैसे कह सकते हो कि वह साधु नहीं हो सकता? यदि उन जैसे महान और शूरवीर साधु ना होते तो आज जैन धर्म जीवित नहीं होता। अरे भाई, साधु तो करुणा और वीतरागता की मूर्ति होते हैं, अतः इस प्रकार के कथन ठीक नहीं। अरे भाइयों, कषाय तो कषाय होती है ना, इसीलिए उसका प्रायश्चित भी होना ही चाहिए। साधुत्व और हिंसक आचरण, ये तो विपरीत बातें एक जगह कैसे संभव है? साधुओं को तो पंच परमेष्टियों में स्थान दिया गया है। तब फिर साधु कषाय रूप आचरण कैसे कर सकते हैं? और फिर धर्म की रक्षा में किया गया पाप क्या धर्म हो जाएगा? तब फिर अपने अपने धर्म की रक्षा में किए गए समस्त पापों को धर्म की मान्यता देनी होगी। धर्म की रक्षा का भाव राग भाव है और उन्हें मारने का भाव द्वेष भाव। वितराग मार्ग में राग द्वेष कैसे संभव है? साधुओं के आचरण संबंधी इन बातों से मेरा अंतर्मन वह तर्क शक्ति कभी सामंजस्य नहीं बिठा सकी। महाराज, हमारा क्या धर्म है? आप अपना मन बस साधु की सेवा में लगाएं। अपने इस कर्तव्य के निर्वाह करने से आपका कल्याण होगा।
क्या तुम्हें यह बात अजीब नहीं लगी? आगम के अनुसार हम तो अभी साधक की भूमिका में हैं और हमारे स्वयं के परिणामों को टटोलने पर यह तो स्पष्ट है कि हम पंच परमेष्ठी योग्य पूजनीय नहीं हैं। तब हमारी सेवा से श्रावक का उद्धार कैसे हो सकता है? तुम्हें स्वयं के साधु बने पर प्रश्न चिन्ह उठाना है तो उठाओ, तो सभी साधुओं को अपने साथ क्यों घसीट रहे हो? और बात रही श्रावकों की, तो श्रावक साधु और पंच परमिष्टि की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी आत्म साधना साधु धर्म है, श्रावक धर्म नहीं। ऐसी बात नहीं है भाई। हम यदि उन्हें इतना ही बताएंगे तो वो इसी में संतुष्ट हो जाएंगे। अपना आत्म कल्याण कर मुक्त होना श्रावक को भी संभव है। यदि हम उन्हें इतनी ही सेवा बताएंगे तो वो मोक्ष मार्ग से वंचित हो जाएंगे। अगर तुम्हारी बातें श्रावकों को बताई जाए तब तो सब साधु भूखे मर जाएंगे। वैसे सब साधु और श्रावक अगर मोक्ष चले जाएंगे तो यह संसार कैसे चलेगा? क्या तुमने संसार के किसी भी जीव को यह कहते हुए सुना है कि यदि हम सब करोड़पति हो गए तो घरों के बर्तन कौन धोएगा? कांजी, तुमसे कौन जीत सकता है? सवाल जीत हार का नहीं है, सत्य को समझने का है। यदि मुझे पढ़ाई में अव्वल आना है तो गुरुजी के पैर दबाने से सफल हो जाऊंगा क्या? भाई तुम सत्य की खोज करते रहो, हम तो परंपरा का निर्वाह करने में ही विश्वास करते हैं। ये परंपरा है, यही सोचकर मैं इसका निर्वाह नहीं कर सकता हूं। मैं समझ नहीं पाता कि वितरागता से दूर सांसारिक कार्यों में रत साधु महाराज को आहार देने से संसार कैसे मिटता है। और यदि साधु सच्चे भी हो तभी आहार दान से आत्मज्ञान का क्या संबंध है? और सच्चे साधु तो तब होंगे ना जब सच्चा मोक्ष मार्ग हमें पता होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सच्चा स्वरूप हमें ज्ञात होगा। क्या सोच विचार करते रहते हो? अरे भाई, ये स्वयं ही नई नई समस्याएं खड़ी करते हैं और परेशान होते रहते हैं। क्या हमने दीक्षा पंथ की परंपरा को चलाने के लिए ली है? हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। हमें हर बात को तर्क की कसौटी पर रखकर ही स्वीकार करनी चाहिए। परंतु कांजी, हम परेशान क्यों हो? हम तो सांप्रदाय में पैदा हुए हैं और हम तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि है। हम जन्म से ही सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें याद नहीं? गुरु महाराज ने कहा था मूर्ति पूजा मिथ्या दृष्टि को होती है और हम मूर्ति पूजा करते नहीं, अतः हम सम्यक दृष्टि हैं। ये कैसी मूर्खता है? किसी ने हमें कह दिया और हमने मान लिया कि हम सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, वो कैसे प्राप्त होता है, न जानते हैं, न जानने की इच्छा है। कहाँ खो गए?
मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन क्या इतना सरल है? क्या सभी संप्रदाय वाले इस पंथ में जन्म लेने से ही सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? अरे भाइयों, अनंत सुख पाना इतना आसान कैसे हो सकता है? यह तो भगवान की वाणी में आया है कि स्व और पर के सच्चे भेद विज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा को अपनापन करने वाले जीवों को ही सम्यक दृष्टि प्राप्त है। सम्यक दृष्टि जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, अपितु प्रयास से प्राप्त किया गया रत्न है। अच्छा ये बताओ, हमारे संप्रदाय में मूर्ति पूजा को क्यों नहीं माना गया है? ये तो तुम्हें गुरु महाराज से पूछना चाहिए। मैंने पूछा था कि जब शास्त्रों में कथन मिलता है कि सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन करता है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन बिंब अर्थात जिनेंद्र देव की मूर्ति होती है, तब हम जिनेंद्र देव की मूर्ति को क्यों नहीं मानते? हाँ, तो महाराज ने क्या कहा? बस यही कि संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया गया है। अब तुम लोग ही निर्णय करो कि जिस आधार पर तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर निश्चिंत हो, वो आधार कितना अस्थिर है। अरे भाई, तुम जैसी विलक्षण बुद्धि हमारे पास कहाँ कि हम इतनी गूढ़ बातें समझ सके। इस प्रकार संप्रदाय में साधु पद पर रहते हुए आस्था अनास्था के बीच कांजी महाराज के 9 वर्ष व्यतीत हो गए। तो जैसा कि मैंने कहा, कांजी महाराज के 9 वर्ष व्यतीत हो गए। अब कई लोगों के मन में सवाल आते हैं, कई लोगों के मन में सवाल आते हैं कि अगर कांजी महाराज संप्रदाय के किसी भी मान्यता से सहमत नहीं थे, तो क्या उन्हें उसी समय संप्रदाय को त्याग नहीं कर देना चाहिए था? अरे लेकिन सच तो यह है कि जब हम पहला कदम ऊपर की सीढ़ी पर रखते हैं, तभी तो दूसरा कदम नीचे की सीढ़ी से उठाते हैं। कांजी महाराज को संप्रदाय छोड़ना तो था, लेकिन तब ग्रहण क्या करना है, संप्रदाय छोड़कर जाना कहां है, यह पता नहीं था। फिर एक दिन अकस्मात एक अद्भुत संयोग प्राप्त हुआ। अध्ययनशील तो वे थे ही, अतः अनेक साधर्मी उन्हें अनेक शास्त्र भेंट करा करते थे। तब 1922 में एक दिन दामनगर में दामोदर सेठ ने उन्हें एक शास्त्र भेंट किया। महाराज साहब, आओ आओ, कुशल से हो? जी महाराज साहब। स्वाध्याय कैसा चल रहा है? महाराज, आपकी प्रेरणा से स्वाध्याय की रुचि जागृत हो चुकी है। इसी क्रम में मुझे ये शास्त्र प्राप्त हुआ है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, पर पढ़कर ऐसा जरूर भाषित होता है कि ये कोई अपूर्व बात है। अच्छा, लीजिए महाराज साहब। कुंद कुंद आचार्य विरचितः समय सारः। घंटे गुजरे दिन भी बीता, महीने बीते साल रे, उत्तरों को पा रहे हैं मन में कुछ
कुछ है सवाल रे। मन के सारे सवालों के उत्तर कहाँ से पाएंगे। देखते हैं रास्ते ये अब कहाँ ले जाएंगे। चक्र देखो क्या गजब का साथ रे। सत्य के खोजी के हाथों में है अब तो बात रे। सत्य के खोजी की आहट को अभी सब जान ले। गुरुदेव श्री कहान गुरु को सब यहाँ पहचान ले। चैतन्य रस में निकला यहाँ उद्गार रे। अशरीरी होने का अद्भुत अहो यह मार्ग रे। अशरीरी होने का मार्ग वे ही दिखलाएंगे। सत्य की उद्घोषणा भी वे यहाँ कर जाएंगे। पुण्य का है फल यह है भवितव्य का यह द्वार रे। योग्यता तत्समय की नित है निमित्त हजार रे। सत्य की आंधी में अब पाखंड ना टिक पाएंगे। देख कर तो लगता है अब क्रांति वे कर जाएंगे। सार तो बस समय ही है गीत इसके गाने दो। ग्रंथ का प्रतिपाद्य बस निज आत्मा बतलाने दो। समय सार समय सार क्या मिला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। सारे अनुत्तरित प्रश्न समाधान को प्राप्त हो गए। समय सार मां दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति आदि ने पुण्य भाव कीधा છે અને પુણ્ય ભાવ બંધનું કારણ છે। और आज तक हम तो इन्हें ही धर्म सुनते और बताते आए हैं। इनसे थोड़ा आगे बढ़े तो मन वचन काय की सरलता को धर्म बता दिया। पर ये सब तो शरीर और उससे संबंधित क्रियाएं हैं। और देखो, समय सार में शरीर आदि को पर बताया है, अपनी आत्मा से भिन्न बताया है। जब शरीर आत्मा नहीं है तो शरीर की क्रिया से आत्मा कैसे प्राप्त होगी? शरीर की क्रिया से आत्मा कैसे प्राप्त होगी? पर महाराज, दान, व्रत, पूजा, इन सब से तो हम पंच परमेष्टि के निकट आते हैं, हमें पुण्य का बंध होता है।
और पुनः जैनत्व की प्राप्ति होती है। अतः इनका निषेध तो योग्य नहीं लगता। इनका निषेध नहीं किया है भाई। जो जीव अपनी आत्मा को पहचान उसमें मग्न हो जाता है, उसके लिए पुण्य व पाप कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। दया, दानादि, पुण्य रूप, शुभ भाव, राग भाव होने से ही तो बंध का कारण है। करने योग्य कार्य तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की अनुभूति ही है। परंतु शास्त्रों में लिखा है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, अर्थात ज्ञान के साथ साथ क्रिया से भी मोक्ष होता है। यहाँ बाह्य क्रिया की बात नहीं की गई है, आंतरिक क्रिया अर्थात राग रहित आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान और आत्मा में लीनता ही सच्ची क्रिया कही गई है। आपकी बात तो तर्क संगत जान पड़ती है, परंतु महाराज अब करें क्या? आज तक तो हम उल्टा ही बताते आए हैं, अब अचानक ये बताएंगे तो श्रोताओं की श्रद्धा हम पर से समाप्त हो जाएगी। तो क्या इस डर से हम भोले भाले लोगों को सत्य मार्ग नहीं बताएंगे? क्या हमें धर्म पिपासु लोगों को अनंत भवसागर में डुबोने का पाप नहीं लगेगा? अब जब मुझे सच्चा मोक्ष मार्ग मिल गया है तो मैं लोगों को क्रियाकांड में उलझाकर भ्रमित नहीं कर सकता। हमें इस सत्य का उद्घाटन करना ही होगा। सत्य मार्ग का मिलना, मिल जाए तो उसे जानने की रुचि होना, और रुचि होने पर समझ में आ जाना। सब कुछ उत्तरोत्तर दुर्लभ है। बात तो ये है कि आत्मलीनता रूप क्रिया का कर्ता भी आत्मा है और विकारी विपरीत पुरुषार्थ का कर्ता भी आत्मा है। कुंत्वा सममादा हवदी ही कला सगस्य भावस्य मुग्गल त्वमयाणम णदकत्ता शब्द भावाणम। अर्थात अपने भावों का करता हुआ ये आत्मा वस्तुतः अपने भावों का ही करता है, उद्गल द्रवमय पर भावों का करता नहीं है। समझे सेठ? नहीं महाराज, थोड़ा स्पष्ट करें। सेठ जी, कर्म का उदय है पर वो मात्र निमित्त है। देखो, प्रवचन सार में आचार्य देव ने कहा है कि जीव स्वयं अपनी योग्यता से स्वतंत्र रूप से विकार करता है, कर्म या पर पदार्थों से विकार नहीं करता। जीव अपने विपरीत पुरुषार्थ से विकार करता है और सम्यक पुरुषार्थ से विकार का अभाव करता है। महाराज, चलिए विकारी होने में जीव के विपरीत पुरुषार्थ का 51% हिस्सा मान लीजिए, पर कर्म को 49% हिस्सा तो दे दीजिए। कर्म के उदय से यदि जीव कुछ भी नहीं करता, ऐसा मानेंगे तो जीव पाप कर्म छोड़कर पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों होगा? और यदि जीव को कर्म के अधीन माना तो मोक्ष का पुरुषार्थ कैसे करेगा? देखो भाई, जैन मत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं माना गया है, इसीलिए जीव कर्म में और कर्म जीव में 1% भी कार्य नहीं करता है। जीव का 100% विपरीत पुरुषार्थ में है और कर्म का 100% कर्म में। समझे? जीव का 100% पुरुषार्थ जीव में है? मैं कुछ समझा नहीं महाराज।
सेठ जी, पर में कुछ फेरफार करने की बुद्धि पुरुषार्थ नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ तो सर्वज्ञ तत्व स्वभाव की स्वीकृति में है। सर्वज्ञता का निर्णय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य कार्य करता है। पर सर्वज्ञ तो भगवान होते हैं। सही कहा, भगवान सर्वज्ञ होते हैं, हम भी सर्वज्ञ ही हैं, बस हमारी सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है। जो जानदी अर्हंतम दवत गुणत पजयते ही, अर्थात जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। हा हा। भगवान के स्वरूप को जानने से आत्मा को जानने का मार्ग प्रशस्त होता है। जिनका पूर्ण ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया है वे सर्वज्ञ हैं। उनके ज्ञान में सब कुछ एक साथ ज्ञात होता है। मेरा भी स्वभाव सर्वज्ञ भगवान के समान सब कुछ जानने का ही है, पर मैं कुछ करना मेरा स्वभाव नहीं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जब सब कुछ ज्ञात होता है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य की 3 लोक और 3 काल की समस्त पर्याय निश्चित ही है। तब स्व और पर, इन दोनों पर्यायों में कुछ भी करना क्या शेष रहा। इसीलिए पर और पर्याय संबंधी विकल्पों से विराम लेकर अपने स्वयं में स्थिर हो जाना ही पुरुषार्थ है। महाराज, आपकी ये गूढ़ बातें समझ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। सो जानदी अप्पाणम मोहो खलु जादी तस्य लयम। आ हा 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 हा। आत्मा को जानने का सच्चा मार्ग तो मिल गया मुझे। खुशहाल भाई से एक बार एकांत में चर्चा करनी चाहिए। इतना बड़ा निर्णय मैं कितने वर्षों से साधु और जन सामान्य को सच्चा तत्व ज्ञान समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या वे मेरे निर्णय को अंतर्मन से स्वीकार करेंगे? खुशहाल भाई, मुक्ति का मार्ग तो मिल गया मुझे, परंतु यह पद मेरी आत्म साधना में बाधक है। इसलिए मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। महाराज, परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है क्या? नहीं, यही अंतिम उपाय है। निजात्म तत्व की विराधना ही इस विश्व का घोरतम अपराध है। अब इस पंथ में रहकर मैं ये भूल नहीं करना चाहता। मेरे आत्मा हित के विशेष वृद्धि के कारण मुझे परिवर्तन करने की विशेष वृत्ति ज्ञात हुई है। धर्मवार प्रसिद्ध करने में हिचकना पड़ता था और वो चित्त में आघात रूप लगता था।
अब मेरा हित वर्तमान स्थिति में विशेष वृद्धि रूप ना लगने से ये परिवर्तन होता है। इसीलिए मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। इसीलिए मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। परिवर्तन मतलब इसकी कोई आवश्यकता क्या इसके बिना कोई उपाय नहीं है? आप सभी जानते हैं कि दिगंबर शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात मेरी श्रद्धा दिगंबर तत्वज्ञान के प्रति ही समर्पित है। अतः पर महाराज, इसलिए संप्रदाय त्याग करने की क्या आवश्यकता है? आप चाहे दिगंबर शास्त्रों का अध्ययन करें और उनका प्रवचनों में प्रतिपादन भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो मैं करता ही आया हूं, पर संप्रदाय में रहकर भी मैं जिनागम की बहुत सी बातों को कह नहीं पाता हूं। ऐसा अधूरा सत्य ना मेरे काम का है और ना श्रोताओं के। मैं जिनागम की बात निर्द्वंद और निर्भीकता से करना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे जो भी करें, परंतु परिवर्तन संभव नहीं है। महाराज, आप हमारे सर्वोच्च गुरु, संप्रदाय में आपको मान, सम्मान, ख्याति, कीर्ति, उच्चासन आदि प्राप्त है। यदि आधार स्तंभ ही हिल जाएगा तो ये इमारत कैसे खड़ी रहेगी? आप गंभीरता से विचार कीजिए। मैं बहुत वर्षों से बहुत विचार कर रहा हूं। मैंने सत्य की प्राप्ति के लिए निवृत्तिमय जीवन अपनाया है। किसी संप्रदाय की सुरक्षा या समर्थन के लिए मेरा भाव नहीं है। तब फिर अपने इस भाव की सुरक्षा की चिंता करनी होगी। महाराज, आपको संप्रदाय में रहकर जो कुछ करना है वो करें, लेकिन संप्रदाय के प्रतीक रूपे मुंहपट्टी का परित्याग नहीं कर सकते। मुझे इसी से तो परेशानी है। यह मुंहपट्टी के कारण मैं संप्रदाय का साधु गिना जाता हूं, जबकि मैं संप्रदाय की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। अंदर में श्रद्धा कुछ और बाह्य में वेश कुछ। ऐसा दोगलापन मुझे स्वीकार नहीं है। परिवर्तन तो करना ही होगा। महाराज, यदि संप्रदाय का त्याग कर दोगे तो ये मान, सम्मान, ख्याति कुछ भी नहीं रहेगी। आहार पानी को भी तरस जाओगे। सत्य मार्ग की प्राप्ति के समक्ष ये सब बातें तुच्छ है भाई। और रोटियों के लिए साधु जीवन थोड़े ही अपनाया था। यदि इस शरीर को टिकना होगा तो रोटियों की व्यवस्था भी हो ही जाएंगी। भाइयों, आप सबको महाराज का क्या होगा ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे भाई हैं, मैं इनका जीवन भर पोषण करूंगा। ये शास्त्र वांचन करेंगे,
और मैं सुनूंगा। आज मेरे छोटे भाई कान्जी महाराज मत परिवर्तन करने जा रहे हैं। इतना बड़ा निर्णय, पर वे एकदम निर्द्वंद निशंक। सत्य की प्राप्ति का अलौकिक तेज उनके मुख मुद्रा से स्पष्ट परिलक्षित होता है। मैं उनके साथ हूं और मेरे साथ जीवलाल जी, जीवराज जी, कैलाश चंद जी और राजपाल जी और अनेक अनुयायी उनके साथ चलने को तैयार हैं। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासणो मंगलाणं च सवेसी पडबाम हवै मंगलम। चतारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवच्छामि, अरिहंत शरणं पवच्छामि, सिद्ध शरणं पवच्छामि, साहू शरणं पवच्छामि, केवली पणतो धम्मो शरणं पवच्छामि। से मैं स्थानकवासी साधु नहीं हूं, किंतु दिगंबर जैन धर्म का विरत श्रावक हूं। पट्टी मुक्ति छोड़कर अब दिगंबर हो जा।
खलु बस सुतो एक हमको भाती रे प्रेममो आनंद समग्गो आत्मा बाहर तमीठ हिदो तच्चित्तो आत्मा सवे देखयम नेमि आत्ममय हो जाएगी आहा आत्ममय हो जाएगी आत्ममय हो जाएगी हेलो हेलो अहमिको खलु शुद्ध बहुत सुंदर प्रस्तुति जोरदार